हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज तो आपके लिए बिल्कुल एनर्जेटिक जय हिंद है, क्योंकि मेरे दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। एक बच्चा पूछ भी रहा था कि ये किस ईयर का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर है। तो मेरे दोस्त याद रखो, ये 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है और 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में से हम सिर्फ उन्हीं सवालों को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़े से टफ हैं, जो थोड़े से उस लायक हैं कि आपको उसका सोल्यूशन दिया जाए, बहुत फास्ट सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा हम चीजों को छेड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से चलिए। आज का जो मोटिवेशन कोटा है, इनसे बढ़िया तो मोटिवेशन आपको कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, जो जिन्होंने खुद एक आर्मी, है ना, आप सोच सकते हो कि एक आदमी पूरी फौज खड़ा कर गया। ठीक है, इतनी ताकत होनी चाहिए। तो बिना जोश के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए। भाई महान कार्य हो या फिर तुम्हारे नौकरी का सवाल हो, समझ रहे हो, बिना जोश के सारी चीजें बिल्कुल ठंडी पड़ जाती हैं। समझ रहे हो, तो जोश नहीं कम होना चाहिए। और अब बच्चे का जोश तो बिल्कुल ठंडा पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जोश गया तो तुम्हारा बिल्कुल होश ही गया। ठीक है भाई, चलो फटाफट से सभी लोग शेयर कर दो, फटाफट से सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखो, सब्सक्राइब करोगे तो और भी बढ़िया बढ़िया सेशन आएंगे। याद रखना, अगर 2018 के मैंने पेपर सारे करा दिए तो फिर इसके बाद हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हैं करने का। ठीक है, हर एक चैप्टर से हम एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। ठीक है क्या? तो ये सारी चीजें प्लानिंग में आ रही है। आज का जो पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टू नंबर्स आर इन अ रेशियो। टू नंबर्स आर इन अ रेशियो, ये दो नंबर्स हैं और वो भी दो नंबर रेशियो में दिए गए हैं मेरे दोस्त। दो नंबर रेशियो में, दो नंबर रेशियो में दिए गए हैं। तो मेरे दोस्त दो नंबर रेशियो में जिसका एचसीएफ जो है वो कितना। तो मैंने कहा था अगर किसी नंबर का जो रेशियो है वो अगर ऐसा हो और इनका एचसीएफ एच हो, तो याद रखना फिर जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा ये इसका एलसीएम होगा। हाँ, मैंने कहा था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, वहां पे ये टू लगा दिया। कह रहा है कि देन द सम ऑफ टू दीज नंबर इज। पहली बात तो ये बच्चा, पहली बात तो ये क्या कि भाई हमें एलसीएम तो निकालना ही है, हमें इन दोनों नंबरों का सम निकालना है। अब अगर ये 5 है और अगर ये 11 है, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मेरे दोस्त आता है 16। अब ये सम किसका है मेरे दोस्त? ये सम इनके यूनिट का है, इनके अनुपात का है। अनुपात वो चीज होती है कि जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, और अगर इन दोनों में कॉमन डालना है तो 24-24 डाल दो। यानी कि या तो 24-24 दोनों में गुणा करके फिर जोड़ो, या जोड़ के फिर गुणा करो 24। दोनों ही चीजें मेरे दोस्त एक ही है। 16 चौके 64 की 4, है ना, और 16 दूना 32, 32 और 6 मेरे दोस्त होता है 38 की, है ना। ये हो गया पहला सवाल, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वन साइड ऑफ है रोम्बस। तो मेरे दोस्त रोम्बस कहते किसको? तो आप ये बात जानते हो, रोम्बस वो चीज होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। क्या लिख गया? गलत लिख गया ना, चलो इसको सही करते हैं। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, देखो सम चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि सारे साइड आपस में बराबर होंगे। आपसे कह रहा है कि वन साइड इज 26। बच्चे अगर वन साइड 26 है तो उसका मतलब हर साइड 20-26 होगा। हाँ, हर साइड 26-26। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर जी क्लियर है।
आपसे कह रहे जो एक डायगोनल ना, बड़ा वाला डायगोनल, बड़ा वाला डायगोनल, ये 48 के आप जानते हैं रोम्बस में जितना ये होता है उतना ही ये होता है, दोनों चीजें बराबर होती हैं। तो अगर पूरा 48 का था तो ये 24 था और ये भी 24 का था, क्लियर है। अब मेरे दोस्त ये 24 है, ये आपका 26 है, तो मेरे भाई ये होगा 10 और ये 10 तो ये भी 10। पूछोगे कैसे? सर जी ध्यान से देखिए, मैंने कहा 24 और 26 का मैं ले लेता हूँ रेशियो। आपसे मैंने यही कहा था ना कि कुछ ना समझ में आए, तो चूंकि ये 90 डिग्री बनाता है तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री, तो ये तीनों ही ट्रिपलेट में आएंगे। तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दोनों का पहले क्या ले लो रेशियो, तो रेशियो है 12 और 13 की। अब आप खुद ही बताओ कि 12 और 13 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? सर जी 5 के साथ। ये 12 नहीं 24 है, 13 नहीं 26 है, तो 5 नहीं 10 होगा। हाँ ना, बताओ क्लियर हो? चलो अब आपसे कह रहा है कि अब इसका एरिया बता दो फटाक से। क्या बता दो? इसका एरिया बता दो फटाक से। तो बच्चा अगर एरिया हमसे पूछ रहा है तो आप जानते हो एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है क्या? 1/2 d1 d2। तो पहली बार d1 है आपका 48, मतलब डायगोनल नंबर 1 है 48 और डायगोनल नंबर 2 है 20। जब मैं इसको काटूंगा तो मित्र हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था, मैंने इसीलिए लिया था। देखो ये वही सवाल है जो अभी मैंने कल आपको सेशन दिया था, वो नहीं है एक्चुअली, ये उसी टाइप का सवाल और उससे थोड़ा सा आसान ही होगा इस बार। कह रहा है कि ये जो 6 डिजिट का नंबर है ना, ये 6 डिजिट का नंबर, 6 नहीं 7 डिजिट का नंबर है और ये 7 डिजिट का नंबर ये 72 से डिवाइड है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 9 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्यों भाई? अगर ये 72 से डिवाइड हो रहा है तो ये 9 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब सर जी हमें पता है कि जब ये नंबर 8 से डिवाइड होता है तो इसका लास्ट का 4 डिजिट जो है, लास्ट का 4 डिजिट, सॉरी लास्ट का 3 डिजिट, सॉरी ये 4 लिखा होता तो मेरे मुंह से 4 निकल रहा था, बट मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट का जो 3 डिजिट होगा ना, वो मेरे दोस्त हमेशा ही 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से सोचो और मुझे ये बताओ कि जब मैं 8 का टेबल पढ़ूंगा, 8 का टेबल जब मैं पढ़ूंगा तो कहां कहां जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगा। तो पहली बात सर जी 8 गुणा 3, यहां 4 आता है, यानी कि 24 होता है, तो ये 4 आता है यूनिट डिजिट। और सर जी 8 गुणा 8, 8 गुणा, सर जी यहां भी यूनिट डिजिट 4, और कहीं भी यूनिट डिजिट 4 आता है क्या? बताओ आता है क्या? तो आपका जवाब होगा सर जी नहीं, और कहीं तो 4 नहीं आता है। ठीक है क्या? क्लियर है इतनी बात? तो हमें ये इतनी बात पता है कि अगर हमारे पास यहां पे कुछ भी हो, y की जगह कुछ भी हो, लेकिन अगर एक बार 8 का मैं पहाड़ा पढ़ूं और इसके बाद यहां पे 2 आ जाए या फिर यहां पे 6 आ जाए, मतलब मैं 8 का टेबल पढ़ रहा हूं और मैं इस नंबर को काटूंगा, एक बार डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर क्या आ जाए, या तो 2 आए या तो 6 आए, y की वैल्यू कुछ इसी हिसाब से रखनी है आपको। समझ रहे मेरी बात? तो 8 से डिवाइड करो फटाफट से। देखो अगर यहां पे सपोज करो, अगर यहां पे y की वैल्यू 1 होती तो 8 चौका 32 होता है, वहां पे 96 हो जाता है। सपोज करो यहां पे मैं जितना जानता हूं, ठीक है, तो 8 चौका 32 हुआ और 8 पंजे 40 हुआ। ठीक है, 8 पंजे 40 हुआ। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं, क्या रख दूं मित्र? y की वैल्यू 2 रख दूं। अगर मैं y की वैल्यू यहां से हटा के, ध्यान से देखो, मैं 2 रख दूं, तो सर जी ये 100% क्लियर हो जाता है कि 8 पंजे 40 होगा और 8 3 24 होगा। ये बिल्कुल 100% 8 से कट जाएगा, और 8 से कट जाएगा तो y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हुई? सर जी y की 2 पॉसिबल, मतलब आई मीन एक वैल्यू y की 2 पॉसिबल हुई। ठीक है क्या? अब मेरे दोस्तों अगर y की वैल्यू 2 पॉसिबल है तो याद रखना y की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 भी रख सकता हूँ, ये भी पॉसिबल होगा। तो 2 और 6 दोनों ही पॉसिबल होगा। आप कह रहे हो कैसे? देखो मैं 8 पंजे 40 करूंगा तो आएगा 6, 8 अठाई 64 के, बात आई समझ में? तो 2 और 6 दोनों ही पॉसिबल है। अब हम
ये जानते हैं कि y की मतलब आई मीन ये नंबर कुछ ऐसे मिल सकता है हमें, ये नंबर कुछ हमें ऐसे मिल सकता है। कैसे? दो तरीके से, 5 6 x 3 4, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और 6, और एक हमें इस तरह का नंबर मिल सकता है 4 और ये 6 और ये 6। बोलो हाँ है ना, दो तरह के नंबर मिल सकते हैं कि नहीं? एक बार हो सकता है कि y की वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई करे कि ये 9 से कट जा रहा है, हो सकता है एक बार ये दोनों पे ही सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है भाई, तो जरा वो देखो भाई, 8 से अगर मैं इसको काट आई मीन 9 से इसको मैं काटूंगा तो आप जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, जहां 9 बने वहां काट लो, 6 3 9, देखो ये भी कट गया। आप देखो यहाँ 6 2 8 हो रहा है, अगर x की वैल्यू में 1 रख देता, x की वैल्यू में 1 रख देता तो 6 2 8 और 1 9, ये सारे नंबर कट जाएंगे। तो जैसे ही हमने y की वैल्यू 2 रखा वैसे ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हाँ है ना, क्लियर? अब आओ यहाँ पे भी, यहाँ देखो यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है। तो मैंने कहा था ना जहां 9 बन जाए वहां काट दो, कट गया। अब देखो 6 6 12, y की वैल्यू आई मीन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 6 12 12 6 18 होगा, है ना, और 18 हुआ तो ये नंबर 9 से कट जाएगा, 9 का मल्टीपल बनाना चाहिए। तो दो चीजें पॉसिबल हैं दोस्त, अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, और y की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो x की वैल्यू भी 6 लेनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखो आपसे पूछा गया x प्लस वाई, तो जहां पे भी जो इक्वेशन फॉलो करे वही मेरा आंसर होगा। ठीक है बच्चा, तो अगर x की वैल्यू मैं 2 रखना चाहता हूं तो y की वैल्यू 1 रखूंगा। क्या मेरा 3 आंसर आ रहा है? सर जी मेरा 3 आंसर इसमें नहीं है, तो हमारे पास एक और वैल्यू है उसको रख लो, x की वैल्यू 6 रख लो और y की वैल्यू 6 होगी, तो 6 6 12। क्या 12 मेरे आंसर में है? सर जी 100% है। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो ऊपर वाली नहीं करनी थी, हमें नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इतनी बात हो गई बाबू, समझ में आ गई बात? कल भी मैंने कराया था, याद रखना। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ए भी उसका डायमीटर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसका ये डायमीटर हो गया, इसका ये डायमीटर हो गया। ठीक है जी, आपसे कह रहा है कि ऐसे कुछ करके ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपसे कह रहा है कि एडीसी इज इक्वल टू 155, ये होगा 155। अच्छा ये 155 होगा तो बताओ ये कितना होगा, क्योंकि आमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो 180 बनाते हैं। अब ये 155 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। सर जी आपको 100% पता है कि इसमें अगर हम 25 जोड़ दें तो हो गया 180, तो इस वाले एंगल की तो वैल्यू 155 है, लेकिन इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 यानी कि 25। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीएसी, तो बीएसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको भी मिला दो। तो बीएसी यानी इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। देखो दोस्त हमें ये पता है कि अर्धवृत्त पे, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो हमेशा ही 90 डिग्री का बनता है। ये मैंने कई बार बताया, थ्योरम भी इससे रिलेटेड पढ़ाया। अब अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होंगे, क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो अगर ये 25 है तो ये कितना होगा सर? ये होगा 65। कितना होगा सर? ये 65 होगा। कितना होगा सर? ये 65। देखा कि नहीं देखा? हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस फिगर बनाया, फिगर सही हो गया। इसमें सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सवाल को मैंने, ठीक है, तो मैं सवाल कल कराऊंगा, चिंता मत करो। ओके भाई, अगला सवाल है, देखो देखो अब ये सवाल कितना इजी हो गया। मैंने आपसे बार बार बताया था, कितनी बार बताया था कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये कल भी सवाल था। देखो मैंने कहा था ना कि 2018 के जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर हमें आंसर चाहिए तो सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर दो। याद रखना मैं दोनों ही चीजें बताऊंगा। अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो 7 से डिवाइड करो। 7 दूना 14 होता है ना भाई? 7 दूना 14, ठीक है मित्र, और 7 9 63, यानी कि 2 2 9। तो ये रहा आपका उत्तर। तो जिस बच्चे को बिल्कुल ही कुछ नहीं समझना, अगर उसकी वैल्यू निकालने, सीधे 7 से डिवाइड कर दो। कल मैंने इसको डिफाइन किया था अच्छे से। मैंने कहा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, और यह होता है ए माइनस बी। देखो भैया इससे कट जाएगा। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड रुकिए जरा।
भाई मेरी बात ये सुनिए कि आपको यही चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। और अगर यही चीजें फाइंड करनी, ये वाली चीज फाइंड करनी, तो आपको a माइनस बी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये तो जरा ध्यान से देखो, वैल्यूज फटाफट पुट करो। इस पूरे की वैल्यू क्या है? तो इस पूरे की वैल्यू 1603 है ना। a क्यूब b क्यूब की वैल्यू क्या है? ये तो। और इसकी वैल्यू क्या है? 7। तो अगर 7 से मैं काट दूं, ये वाला इससे काट दूं, तो बचेगा क्या? ये तो बचेगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी और बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा मित्र? 2। ठीक है, चलिए मित्र अगले सवाल पे आ गए हम। अगला सवाल है, ये बोर्ड में उसका सवाल है, तो बच्चा अब इसको करिए, इसको करिए। सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ठीक है भैया, हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब एक काम करो, 6 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, और 6 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब इसने बुरा नहीं माना तो ये भी बुरा नहीं मानेगा। अगर एक के साथ भेदभाव कर देना तो ये बुरा मान जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते, इससे ना करते, ठीक है, तो ये वाला बुरा मान जाता और होने नहीं देता ये। और दोनों को मैंने समान समान बांट दिया तो कहते चल बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही चीज अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बुरा नहीं मानेंगे। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी दोनों बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो इसको हम सोल्व करें तो नहीं कहते छोटे 5 से ही को पता नहीं, ठीक है जी। ये हो गया माइनस, यहाँ पे है 3 से 1/2। जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे मैं करता हूँ। ये मज़ेला ब्रैकेट है, यानी कि कर्व ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। ये छोटा ब्रैकेट, देखो जी, ये हो गया 6 × 18/30 के प्लस 3/30 के माइनस 4 दूना 8/30 के, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे 5/3 लिखते हैं। हालांकि मैं अगर चाहता तो इन चीज को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, आप ही रिपीट मत करना। आप एक जगह सवाल को सोल्व करके आंसर लिख देना, मैं भी नहीं करूंगा। मैं भी बच्चा होता तो मैं भी नहीं करता, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, ये भी लिखो। देखो भैया इसको आप सोल्व करोगे तो 8 जाएगा, 10 हुआ, 13 हो जाएगा, कुल मिला के 13/30 माइनस 13/30। भाई एक काम करो, इसके साथ भी 5 का गुणा कर दो, इसके साथ भी 5 का गुणा कर दो, दोनों बुरा नहीं मानेगा, चिंता मत करो, ठीक है जी। तो 5 × 5 = 25 में से 13 गया, 25 में से 13 गया मित्र 12/30 क्या है, यहाँ माइनस हो गया 3 से 1/2, ठीक है। ठीक है क्या? तो ठीक है बबुआ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो अगर मैं चाहूं तो 3 से काट सकता हूँ, 3 चौके 12, या 6 से ही काट दो, 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, 6 दूना 12 और 6 पंजे 30 की, ठीक है बच्चे। तो अब इसको भी तो मिक्स में है, इसको भी तो प्रॉपर फ्रैक्शन बदलो, तो 3 दूना 6 और 1 7 के। मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखो यहाँ है 5 सही 1/2 के, ठीक है क्या। और मित्र मैं सोल्व करना चाहता हूँ 7/2 माइनस 2/5, दोनों से एलसीएम ले लो फटाक से। 5 से 1/2, 1/3 है, सॉरी 1/3। एलसीएम लोगों तो एलसीएम आएगा 10 का, 5 7 35, 2 दूना 4, 35 में से 4 के 31/10, हाँ है ना 31/10। तो आप जानते हो कि आप इसको तो 5 से ही 1/3 ही लिख सकते हो, बट इसको मेरे दोस्त लिख सकते हो 3 से ही 1/10, ठीक है भाई। अब भाई 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7/30 आएगा, 7/30 आएगा, ठीक है 7/30 आएगा। 2 से काटोगे मित्र तो आएगा 7/15, 7/15 के। और आंसर कोई है भाई 7/15, 7/15। तो मेरे दोस्त मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन में मैंने तो कोई गलती किया नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। मुझे तो लगता है 7/15 ही है, और मुझे लगता है देखो ये 7/5 है, मे भी हो सकता है कोई गलती वलती हुई हो, है ना, ठीक है जी। यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी 3 था, सारी चीजें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर।
फिर भी अगर ऐसे लगता है तो आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो मुझे तो नहीं लग रही, इन सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन गलत टाइप हो, यहाँ 7/5 नहीं 7/15। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखो जरा, कह रहा कि द इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी और सी की जो इफिशियंसी वो दे दी गई है। भाई ए की इफिशियंसी क्या है, ध्यान से देखना, 2 है, और बी की इफिशियंसी है 5, सी की इफिशियंसी है 7। कह रहा है कि दे वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। भाई अगर 10 डेज में तीनों मिलकर कंप्लीट करते हैं तो तीनों की इफिशियंसी क्या होगी। तो 7 2 9 5 14, और 10 दिन में अगर काम कंप्लीट करते हैं तो मेरे दोस्त काम होगा कुल मिला के 140 कुल टोटल वर्क है। कह रहा है कि ए हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट अलोन वर्क 30% ऑफ टोटल वर्क। तो 30% का मतलब क्या होगा भाई 3/10, और ए की क्षमता है कितनी सर जी, ए की क्षमता 2 है, तो 20 7 140 यानी 7 हो गया, 7 21, कुल मिला के 21 घंटे या 21 दिन जो भी होगा उसमें काम कंप्लीट कर लेगा। ये वाला आपका रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, अगले पे चलते हैं। देखो ये बड़ा इजी सा सवाल है, कह रहा है कि 10 सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया मेरे बच्चे। सक्सेसिव डिस्काउंट आप जानते हो कौन सा लगाओ, वही सक्सेसिव केस लगा दो फटाफट से। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और 8% को, देखो यहां समस्या आ जाती है, 8% को हम लिख सकते हैं 2/25, है ना, 2/25। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपसे कहता हूं सक्सेसिव केस क्या होता है, अगर कोई नंबर 5 है तो डिस्काउंट के साथ ये 4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट 1 का हो रहा है। अगर कोई नंबर 10 होता तो 1 के डिस्काउंट के साथ ये मेरे दोस्त 9 हो जाता। अगर कोई नंबर 25 होता तो ये 2 के डिस्काउंट के साथ ये 23 हो जाता। हाँ है ना। अब 25 पंजे 125 होगा, यानी कि 1250 यहां हो गया, और ये वाली वैल्यू को आपको गुणा करना पड़ेगा। तो अलग अलग कर ले, 9 या 27 के साथ, 9 या 27 के साथ हुआ, ठीक है क्या, 9 या 27 के साथ हुआ, और 9 दूना 18, है ना, और 2 20, 7 से और गुणा कर लो, 7 चौके 28 हो गया, अरे 4 है ना, ठीक है, 7 चौके 28 हुआ, 4 दूना 8 के। तो कितना डिस्काउंट मिल जा रहा है ये जरा देखो मेरे दोस्त। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको 0 0 0 कर देता हूं, अगर मैं 1 के बाद 0 0 0 कर देता हूं, तो देखो जरा, अगर यहां पे 2 का गुणा कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, अगर यहां पे 4 का गुणा कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, है ना, ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इन टोटल में अगर 8 का गुणा कर देता हूं तो मेरा काम फतेह है, और यहां भी मैं 8 का गुणा कर देता हूं, यानी एक बार और 8 का गुणा कर दो, बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहां पे अगर 8 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, साफ साफ बताओ। पहली बात तो 1 0 यहां पे था, 1 0 यहां से मिलेगा, 2 0 यहां से मिलेगा, तो कुल मिला के 10,000 मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 0 है ही, यहाँ पे 1 0, कुल मिला कितना मिलेगा 10,000। अब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 8 8 64 के 4 हो गया, 8 दूना 16, 16 और 6 22 के, 2 हो गया, कैरी हो गया 2 के, 64 और 2 कितना होता है, 64 और 2 कितना होता है भाई, 66 के, 66 के, 66, ठीक है भाई 66। तो भाई आपसे कह रहा है कि ये चीज इतनी हो जाती है ना, ये चीज इतनी हो जाती है, ये चीज इतनी हो जाती है, कितने से, 10,000 से, 10,000 से ये चीज कितनी होती है, 6,624। तो आप बताओ, अगर ये 10,000 से 6,624 हो जाती है तो कितने का डिस्काउंट मिला। तो इसी में से घटा लो फटाक से, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 2 9 हो जाएगा, और 6 3 9 हो गया, 3 बचा, और यहां भी हो जाएगा 9, यानी कि 3, 33.76, इतने परसेंट का डिस्काउंट आया टोटल। ठीक है भाई, इतने परसेंट का 30, चलो ये 76 है ना, देखो क्लियर हो गया भाई। तो यहां से चीज उतनी गई है। चलो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, आपसे कह रहा है कि साइन a प्लस बी दैट इज इक्वल टू √3/2, tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू √1/, हाँ बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से थीटा थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये बात जानते हो कि साइन a प्लस बी दैट इज इक्वल टू होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है ये 60 की वैल्यू, तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 60, और यहां आप देख सकते हो tan 30 की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 30, है ना भाई। तो इसको मैंने काट दिया, 90 हुआ, a की वैल्यू हो जाएगी 45 के,
है ना भाई। ए की वैल्यू 45 तो बी की वैल्यू क्या, भाई बी की वैल्यू 15 डिग्री। आपसे कह रहा है कि इस चीज की वैल्यू बताओ, तो 45 गुना 90 हुआ और 15 तिया 45 हुआ, तो 45 और 90 जोड़ेंगे तो आएगा 135 के, किसके आएगा 135 के। तो 135 आपका रियल आंसर हो जाता है, समझ रहे, 135 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।